नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी कंपनी की असली फाइनेंशियल स्थिति का पता लगाते हैं। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की सेहत जानने का तरीका है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, उसका कर्ज कितना है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसका फ्यूचर कैसा दिखता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। ये एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच करने जैसा है। इसमें हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी चीजों को देखते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं, वैसे ही हम कंपनी के आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं। इससे हमें कंपनी की असली फाइनेंशियल स्थिति का पता चलता है और हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू को देखेंगे। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचकर कितना पैसा कमा रही है। रेवेन्यू कंपनी की ग्रोथ का सूचक है। अगर रेवेन्यू पेयर एज रहा है तो यह एक अच्छा संकेत है। हमें यह भी देखना होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। क्या कंपनी फ्यूचर में भी इसी तरह रेवेन्यू बढ़ा पाएगी? केवल रेवेन्यू देखना काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट यानी कंपनी के पास रेवेन्यू से सारे खर्चे निकालने के बाद कितना पैसा बचता है। प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू का कितना हिस्सा प्रॉफिट में बदल पा रही है। Section 4. Debt, a double-edged sword. Debt can be a powerful tool for businesses, but it comes with its own set of risks and rewards. कर्ज किसी भी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह व्यवसायों को विस्तार करने, नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद करता है। यह ग्रोथ के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज खतरनाक भी हो सकता है। अत्यधिक कर्ज से वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है और कंपनी की स्थिरता को खतरा हो सकता है। हमें यह देखना होगा कि कंपनी के पास कितना कर्ज है और वह उसे कैसे मैनेज कर रही है। कर्ज का सही प्रबंधन कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कर्ज और इक्विटी का अनुपात हमें बताता है कि कंपनी अपनी संपत्ति को फाइनेंस करने के लिए कितना कर्ज ले रही है। यह अनुपात कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5. मैनेजमेंट, द अनसंग हीरोज। एक कंपनी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक उसका मैनेजमेंट है। हमें यह देखना होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अनुभवी है और उनके पास क्या विजन है। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को सही दिशा में ले जा सकता है और मुश्किल समय में भी उसे संभाल सकता है। Section 6. Unveiling the power of financial reports. Financial reports are the backbone of any business, providing crucial insights into the company's performance and financial health. ये सारी जानकारी हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिलती है। हमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने एक्सपेंसेस हुए और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास कितना कैश है और वो कैश कैसे मैनेज कर रही है। ये रिपोर्ट्स हमें कंपनी की वित्तीय सेहत की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताते हैं कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है। फंडामेंटल एनालिसिस लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक शक्तिशाली टूल है। यह एनालिसिस हमें कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू समझने में मदद करता है, जिससे हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। इससे पहले कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसकी वित्तीय सेहत की जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी में लगा रहे हैं। उसकी वित्तीय सेहत की जांच जरूर करें। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को समझना और एनालाइज करना एक एसेंशियल स्किल है
जो हर इन्वेस्टर को आनी चाहिए।